बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, बेरा टाउन के मालिक के मलिक रियाज के इंटरव्यू की जो असल कहानी है उस तक हम पहुंच चुके हैं कि आया ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो भी चुका है तो फिर भी ये इंटरव्यू किस टाइप का है। क्या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मलिक रियाज ने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा चुके हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई धमकी आमेज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा चुका है। एक तो आज के इस प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, मलिक रियाज़ को भी एक अहम पैगाम जो है बाकायदा पहुँचाया जा चुका है। उस पैगाम में उनको ये वाज़ेह तौर पर बताया जा चुका है कि जिस तरह मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को उनकी अदम मौजूदगी में उनको बाकायदा कोर्ट मार्शल की सज़ाएँ सुनाते हुए 12 और 14 साल की कैद की सज़ा भी बाकायदा सुनाई जो जा चुकी है। उसी तरह जो है, अगर मलिक रियाज़ अहमद ने सरेंडर नहीं किया तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की एक कार्रवाई की जाएगी और मलिक रियाज़ को भी इश्तिहारी करार देते हुए उनको मफरूर डिक्लेयर किया जाएगा और फिर बाकायदा एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और उस बोर्ड के ज़रिए जो है तमाम बैरिया टाउन के जो इख्तियारात हैं उसको संभाला जाएगा। कंट्रोल हासिल करने के बाद जितने भी बैरिया टाउन के जितने भी जो मुतासरीन हैं उनके जो बकायाजात हैं उसको अदा किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को जुर्माने की मद में जितनी रकम अदा करनी है बाकायदा उस पूरी रकम को भी अदा किया जाएगा। और ये तमाम सारे जितने भी मामलात हैं वो मलिक रियाज़ के हाथ से निकल जाएँगे और फिर दोबारा इन चीज़ों को सुलझाने में मलिक रियाज़ कामयाब नहीं होंगे। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर होती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ-साथ हमारे फ़ेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें और फ़ॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक रियाज़ साहब के इंटरव्यू के हवाले से कि आया मलिक रियाज़ साहब का कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो चुका है या नहीं? अगर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो चुका है तो ये किस टाइप का इंटरव्यू है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आ चुका है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं और उनमें से बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मैंने खुद देखा है कि वो नेशनल प्रेस क्लब में आकर रोते हुए तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। और उसके अलावा कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो काफ़ी दिनों से रुपोश थे और तहरीक इंसाफ को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और मुख्तलिफ जगहों से खुफिया तरीक़ों से वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाते थे या फिर वो बाकायदा मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में नामालूम मकामात से वो बाकायदा हिस्सा भी लेते थे और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो आवाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते थे। आखिरकार उन रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको जेल की सलाख़ों के पीछे डाला गया है या फिर उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। बाद में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए जा चुके हैं। उसमें नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि उस्मान डार का इंटरव्यू से भला कौन वाकिफ़ नहीं है और उसके अलावा सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू से आप बखूबी जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर रोते हुए उसकी माँ ने कैसे उसको गले लगाया। और उसके अलावा शेख रशीद का इंटरव्यू, उसके बाद जो है ख़बर फ़रीद मलाइका का इंटरव्यू चंद दिन पहले ही आ चुका है जिसमें बड़े तेल्ख़-ख़ेज़ किस्म के वो इंकशाफ़ात करते हुए उन्होंने भी एक नया एक पेंडोरा बुक्स वो खोल चुके हैं। तो ये समझा जा रहा है कि मलिक रियाज़ साहब का जो इंटरव्यू है ये भी उसी टाइप का ही होगा और उनमें से कई यूट्यूबरों ने तो बाकायदा उनके इंटरव्यू के हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ करते हुए और हक़ाइक़ को मसख़ करके बहुत से उन्होंने वीलॉग्स भी वो कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, साथ-साथ ये भी बताया जा रहा था कि उन यूट्यूबरों की जानिब से और मुख्तलिफ जो वीलॉग्स करते हैं उनकी जानिब से कि अभी बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज़ का जो इंटरव्यू सामने आएगा उसमें वो बहुत से तेल्ख़-ख़ेज़ किस्म के वो इंकशाफ़ात करेंगे और जिससे इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी एक नया महाज़ उनके खिलाफ़ खोला जाएगा, ये बताया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, अब जब ये इस तरह की बातें की जा रही थी तो हम ग्राउंड में चीज़ों को देख रहे थे और हम जब भी सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो हम यही चीज़ें देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी मलिक रियाज़ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और वहीं दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन के जो केस है उसमें जो लड़ने वाले जो वकील हैं, बैरिया टाउन के जो वकील हैं सलमान असलम बट जो हैं
اس کے اندر بھی میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی کہ کوئی ان کی گفتگو میں کوئی ایسی تبدیلی ہو یا پھر اپنے موقف میں کوئی انہوں نے کوئی تبدیلی لائی ہو۔ وہ بھی ڈٹے ہوئے تھے اپنے موقف کے ساتھ، اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کوئی ریلیف اس طریقے سے نہیں مل رہا تھا ملک ریاض کو یا بیرے ٹاؤن کو، جس طرح اگر انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے تو پھر ریلیف پہ ریلیف ان کو ملنا چاہیے، اور پھر بہت سی چیزوں پر ان کو بڑی آسانیاں پیدا ہونی چاہیے تھی۔ تو لیکن ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ملک ریاض کو کوئی سافٹ کارنر نہیں مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنڈی والے بھی ان سے خوش نہیں تھے، اور بالخصوص اپارا والوں کی جانب سے تو ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ بہت سے ایسے یوٹیوبرس ہیں جو ان کے کہنے پر بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے آشرواد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ مطلب ہر وقت ہمہ وقت وہ تیار رہتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے بھی ملک ریاض کے خلاف جو ہیں بڑے پروگرامز کیے جا چکے ہیں۔ تو مطلب اپارا والوں کی جانب سے بھی، پنڈی والوں کی جانب سے بھی کوئی سافٹ کارنر جو ہیں ملک ریاض کے حوالے سے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اور ناظرین، کچھ دن یہ گزشتہ روز جو ہیں وہ معروف صحافی، کالم نگار، اینکر جو ہیں جاوید چودھری صاحب نے رہوب کلاسرا کے پروگرام میں انہوں نے ایک انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو انٹرویو ریکارڈ کروا چکے ہیں ملک ریاض صاحب، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہیں نیشنل، وہ چلانے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی، وہ نشر کسی بھی ٹی وی چینل میں نہیں ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں یہ انٹرویو جو ہیں چل سکتا ہے، یعنی چلے گا۔ یہ باقاعدہ جاوید چودھری صاحب کی جانب سے کہا جا چکا ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انٹرویو آخر بھلا کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی اگر ملک ریاض نے انٹرویو ریکارڈ وہ کروا چکے ہیں، تو پھر جس طرح پاکستان میں عثمان ڈار کا انٹرویو چلا، صداقت عباسی کا انٹرویو چل چکا ہے، پھر شیخ رشید صاحب کا، پھر اس کے بعد خاور ملائکہ کا، تیلکا خیز قسم کا، پینڈورا باکس کھول کے جو انٹرویوز وہ دے چکے ہیں، تو پھر اس پہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں چل سکتا ہے نیشنل میڈیا میں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے اسی طریقے کا اگر انٹرویو ہے تو پھر چل کیوں نہیں سکتا ہے؟ ممکن ہے ان سے زیادہ انہوں نے انکشافات کیے ہوں گے، ممکن ہے بہت سی چیزیں انہوں نے مزید کھولی ہوں گی، تو پھر اس کا انٹرویو نہیں چلنے کی وجہ کیا بنی؟ آخر یہ انٹرویو جو ہے سوشل میڈیا کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ ناظرین، یہ جو انٹرویو جو ریکارڈ کروایا جا چکا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ انٹرویو جو ہیں ریکارڈ ہو چکا ہے، اور یہ انٹرویو جو ریکارڈ ہو چکا ہے یہ کوئی فرمائشی انٹرویو نہیں ہے ملک ریاض صاحب کا۔ یہ فرمائشی انٹرویو نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی پاکستان میں بالخصوص تحریک انصاف کے رہنماؤں سے جو پریس کانفرنس کروائے جا چکے ہیں، ان کے خلاف ہی یہ انٹرویو ہے۔ یعنی پاکستان میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جتنے بھی اس وقت تک پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں، جو پریس کانفرنس کروانے والے ہیں، ان کے خلاف بھی ملک ریاض صاحب نے باقاعدہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو انٹرویو ریکارڈ کروا چکے ہیں ملک ریاض، تو یہ بہت سی چہمگویاں کی جا رہی تھی کہ ملک ریاض کا انٹرویو کس نے ریکارڈ کیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جاوید چودھری نے ملک ریاض کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کامران خان نے کیا ہے، پھر کہا گیا کہ سلیم صحافی نے کیا ہے۔ تو اس والے حوالے سے میں نے چند جو سینئر صحافی تھے ان سے بھی میں نے معلومات لینے کی کوشش کی کہ آیا انہوں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہے یا نہیں۔ بالخصوص ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان حالات میں کون کر رہا ہے، کون کرے گا؟ تو یہ تینوں صحافیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تینوں کے نام اس میں شامل نہیں ہے، اور نہ تو پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر دانش کا کہا گیا، مبشر لقمان کا کہا گیا، مہر بخاری کا کہا گیا، شاہد مسعود کا کہا گیا۔ بھائی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ گئی کہ ملک ریاض صاحب نے کسی بھی مشہور اور معروف کسی بھی صحافی یا پھر اینکر یا تجزیہ نگار کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے شخص کو وہ انٹرویو دے دیں جس کو سب کچھ ان کے بارے میں پتہ ہو اور ان کو کونٹر سوالات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لہٰذا انہوں نے غیر معروف یعنی کسی عام سے ایک بندے سے جو ہیں وہ یہ انٹرویو جو ہیں ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس میں وہ کھل کے تمام چیزیں وہ سامنا جو رکھنا چاہتے تھے، وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے لیے وہ کھلا گراؤنڈ جو ڈھونڈ رہے تھے کہ جس طرح وہ چاہیں وہ پولو کھیلیں، پورے گراؤنڈ میں وہ اکیلے ہی کھیلیں، وہ کبھی ادھر جا کے گول کر سکیں، کبھی ادھر لے جا کر وہ گول کر سکیں۔
तो उन्होंने एक ऐसे बंदे के ज़रिए जो मारूफ़ नहीं है, एक ऐसे शख्स के ज़रिए जो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने खुल के ग्राउंड के अंदर अकेले बैठकर खेलने के बाद वो मैच को जीतने की उन्होंने कोशिश की है। तो बताया जा रहा है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और ये पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी रहनुमाओं से इंटरव्यूज़ करवा चुके हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जा चुके हैं, उनके खिलाफ ही मलिक रियाज बाकायदा एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये इंटरव्यू क्या पब्लिक भी होगा या नहीं? नाज़रीन, मुझे नहीं लगता है कि ये इंटरव्यू जो है ये पब्लिक होगा, क्योंकि इस तरह के इंटरव्यूज़ जब भी हो चुके हैं, वो पब्लिक अभी तक नहीं हुए हैं। तो मुझे भी नहीं लगता है कि ये इंटरव्यू उनका पब्लिक होगा, बल्कि इसको एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छी एक गेम खेलना चाहते हैं मलिक रियाज साहब। मुमकिन है उनमें उस गेम में उनको कामयाबी भी मिल सकती है। बड़े स्मार्ट तरीके से एक बिज़नेस माइंड के साथ वो खेल रहे हैं। नाज़रीन, ये इंटरव्यू आखिर पब्लिक क्यों नहीं होगा? मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले इमरान रियाज़ ख़ान गिरफ़्तार होने से पहले उन्होंने बाकायदा अपने एक वीलॉग के ज़रिए वो बता चुके थे कि मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं दोबारा। उनको एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया था, फिर दोबारा छोड़ा गया था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है, तो मैंने एक खुफ़िया वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ा है, जिसमें मैंने उन तमाम लोगों का नाम लिया है, वो तमाम इदारों का नाम लिया है, तमाम एजेंसियों का नाम लिया है, जो ये सब कुछ कर रहे हैं और उनके जो कारतूत हैं, वो तमाम मैंने उस अपने उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वो अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है, तो 5 घंटों के अंदर-अंदर अगर मुझे नहीं छोड़ा गया, तो वो पब्लिक किया जाएगा। ये बाकायदा इमरान रियाज़ की जानिब से कहा गया था। लेकिन उसके बाद वो इंटरव्यू कभी अभी तक सामने नहीं आया। उसके बाद इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार भी किया गया, फिर उनको जेल में रखा गया, फिर उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो हैं, वो किया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। वो आज भी उनका बहुत ज़्यादा वेट भी लूज़ हो चुका था और फिर अभी भी हालात उसके आप देख सकते हैं, अभी तक वो रिकवर सही तरह नहीं हुआ है। लेकिन वो इंटरव्यू सामने नहीं आया। इसी तरह इमरान खान ने भी मुतादिद अपने जलसों में वो ज़िक्र कर चुके थे कि मुझे मारने की बाकायदा एक प्लानिंग की जा रही है मेरे खिलाफ, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी। तो लिहाजा मैंने एक अपना वीडियो पैगाम जो है रिकॉर्ड करवा कर मुल्क से बाहर जो है मैंने रखवाया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो या मेरे खिलाफ कोई इक़दाम उठाया जाता है, तो वो वीडियो पब्लिक होगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो है हमला भी हुआ और उनको ज़ख्मी भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो वीडियो सामने नहीं आया। तो असल कहानी ये होती है कि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये पब्लिक करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इनको बाकायदा एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले दिनों में एक डील के तौर पर जो है ये वीडियोज़ उसी जगह में ख़त्म हो जाती हैं और फिर आर्काइव का हिस्सा बन जाती हैं। और जब भी कोई डील करवाने के लिए इस तरह के वीडियोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा ही है और ये भी मलिक रियाज़ साहब जो हैं, एक प्रेशर के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे और वो आने वाले दिनों में आप देखते रहिए कि वो डील करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मलिक रियाज़ कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बहरिया टाउन को इस तरह बिल्कुल ही इनके हाथ में दे दें और फिर वो कंट्रोल सँभालें, फिर इनको इश्तिहारी करार दे दें, इनको मफ़रूर करार देकर बहरिया टाउन के अंदर जो है वो बाकायदा कब्ज़ा जमाने के बाद जो है बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से जो है एक वफ़द की शक्ल में तमाम चीज़ें आगे बढ़ाएँगे और फिर उसके बाद जो है इसको ऑफ़िशियली तौर पर दिवालिया करने के लिए प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। हाँ, अलबत्ता अभी तक जो है बहुत सी बातें और चमगोयाँ की जा रही थी कि बेरा टाउन जो है वो अभी तक जो है बाकायदा ये फ़लाफ़ हो चुका है, बिल्कुल ही ये दिवालिया हो चुका है, लेकिन ऐलान अभी तक उनकी जानिब से नहीं किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या मलिक रियाज़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करने में वो कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।